तो भैया टीसीएस की तरफ से फ्री हायरिंग अनाउंस हो चुकी है। टीसीएस एनक्यूटी फ्री अनाउंस हो चुका है भैया। यहाँ पे पैकेज 3.3 एलपीए से लेके 11.5 एलपीए तक का आपको पैकेज मिलने वाला है। पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्त ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और जिसका सबको इंतजार था, टीसीएस की फ्री एनक्यूटी का, वो अनाउंस हो चुकी है भैया। बहुत सारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आती, सब लोग से भैया क्या होगा अपना भाई। टीसीएस की फ्री हायरिंग आती है और मेजॉरिटी बच्चों को हायर कर लेती है। अप टू 40,000 पीपल को टीसीएस हायर करने वाला है इस साल, और उसकी फ्री हायरिंग की अपॉर्चुनिटी आ गई है भैया। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या क्या कवर करने वाला हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्री एनक्यूटी होता क्या है, किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, क्या पैकेज देने वाले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मैं एलिजिबल, उसकी क्या कंडीशन है, सब कुछ बताने वाला हूँ। हायरिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ कि भैया किस तरह से ये हायर करती है। पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा भैया, जिसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, उसको किस तरह से क्रैक करना है, उसमें क्या क्या आता है। और फिर मैं आपको एस्टिमेटेड एग्जाम डेट्स भी बताने वाला हूँ कि कब ये हो सकता है। इतना क्लियर है? नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी फ्री हायरिंग आ रही है ना ऑफ कैंपस, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन में वीडियो लाता है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब फटफट क्या करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करो। बाद में मत बोलना सुमेर भाई यार आपने बताया नहीं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये वीडियो की लाइक टारगेट है 2000 लाइक। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2000 लाइक तो बनता है। तो फटफट वीडियो को लाइक करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहले कि फ्री टीसीएस क्या होता है। फ्री टीसीएस एनक्यूटी, देखो टीसीएस दो तरह से हायर करता है। एक पेड एनक्यूटी होता है जो हर साल होता है, अगर आपने वो भी दिया है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक होता है फ्री एनक्यूटी, इसमें कोई पैसे अपने को भरने की जरूरत नहीं है, अपने को सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप टीसीएस में हायर हो जाते हो बिना पैसे भरे। कोई रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं होते। ये साल में 1 या 2 बार ही आता है और इससे भी टीसीएस मास हायरिंग करता है। क्लियर है? तो फ्री एनक्यूटी क्या होता है, इतना समझ में आ गया? हाँ, आ गया। रूल्स और पैकेज क्या होते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। तो टोटली ना इसका जो टेस्ट प्रोसेस होता है वो तो सेम ही होता है। क्लियर है? पर उसमें जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे इस हिसाब से अपने को रोल्स मिलते हैं। तो टोटल 3 रोल्स मिलते हैं इसके अलग अलग पैकेज के साथ। पहला होता है निंजा, जिसमें 3.3 एलपीए का अपने को पैकेज मिलता है। दूसरा होता है डिजिटल, जिसमें 7 एलपीए का पैकेज मिलता है। और तीसरा है प्राइम, जहाँ पे 9 लाख का पैकेज मिलता है। यह है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप समझ रहे हो, मास्टर्स एमटेक के स्टूडेंट हो, तो अपने को 3.5 एलपीए का निंजा में मिलेगा, डिजिटल में 7.3 एलपीए का मिलेगा और प्राइम में 11.5 एलपीए का मिलेगा। इतना क्लियर हो गया रोल्स क्या होने वाले हैं, किसको कितना पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ये देखो 2025 के पास आउट के लिए है भाई। आप समझ रहे हो कब से लोग रुके थे भैया, 2000 फाइनल स्टूडेंट के लिए कब तक आएगा, आ गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, बी बीटेक एमई एमटेक एमसीए एमएससी और एमएस ऑल ब्रांचेस के सारे बच्चे एलिजिबल है इसमें। आप समझ रहे हो, देखो ऑल ब्रांच दिया हुआ है। सॉर्टेड है। ईयर ऑफ पास आउट 2025। परसेंटेज क्राइटेरिया मिनिमम 60% होना चाहिए। कितना? 60%। 10वीं में भी 60% के ऊपर होना चाहिए, 12वीं में भी होना चाहिए, और ओवरऑल ग्रेजुएशन जो आपकी इंजीनियरिंग है उसमें 60% या फिर 6 CGPA के अबाव होना चाहिए। सॉर्टेड है। गैप एलिजिबिलिटी, ओवरऑल गैप आपका 2 महीना मतलब 2 साल है, 24 मंथ के ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके। बैकलॉग, पहले 1 KT अलाउड थी लेकिन अभी एक भी KT अलाउड नहीं है। शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग बता दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट ये लोग हायर कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हायर कर रहे हैं, दोनों के लिए आप लोग फ्रेशर्स को ये लोग कर रहे हैं हायर। सॉर्टेड है। ओके। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहला आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आएगा अपना टीसीएस एनक्यूटी का रिटर्न टेस्ट। इसी में 80% लोग निकल जाते हैं भाई। आप लोग क्या करते पता है, 1 हफ्ते पहले तैयारी करते हैं कि अरे आ गया अभी करते भैया, तभी ही लोग ब्लैंक होते हैं। अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करो मेरे भाई। फिर आ जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये वाली चीज़ें पूछे जाएंगे। आपके रेज्यूमे में जो चीज़ें बताएगी वो पूछे जाएंगे। फिर आएगा MR इंटरव्यू, ये ऑप्शनल होता है, कभी कभी किसी को पूछते कभी कभी नहीं पूछते। और फिर आएगा HR इंटरव्यू, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सब के क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाते हैं। प्रोसीजर समझ में आ गया? ओके। अब आ जाते हैं भैया जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या है, चलो बता दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हुआ तो ही आगे बढ़ने के चांसेस है, वरना तो भाई कुछ नहीं है। सॉर्टेड है। तो इसको ना 2 पार्ट में लोग ने डिवाइड किया। पहले है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा है एडवांस सेक्शन। तो फाउंडेशन सेक्शन में देखो क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। तो बेसिकली अपने को टाइम स्लॉट हुएगा 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट, कुछ 18 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगा, 22 से 25 क्वेश्चन वर्बल में आएगा और 18 से 20 किस में आएगा, रीजनिंग में आएगा। ये बेसिकली होता है एप्टीट्यूड। और वर्बल क्या होता है, रीडिंग कंप्रेशन, इंग्लिश ग्रामर मतलब सिनोनिम्स एटोनिम्स। एप्टीट्यूड में क्या होगा, एप्टीट्यूड बोलो तो ट्रेन प्रॉब्लम हो गई, टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, ये वाले क्वेश्चन अपने को आते हैं। अपने को कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चे इसी में ब्लैंक होते हैं, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। सॉर्टेड है।
ओके उसके बाद पार्ट 2 आएगा अपना। देखो जो एप्टीट्यूड है उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, उसी के लेवल पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है, इसके कुछ 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट मिलेगा। और सेकंड जो चीज़ आएगी वो है एडवांस कोडिंग एबिलिटी, 2 से 3 आपको कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट दिया जाएगा। बेसिकली आपको इसके लिए एक प्रॉपर डीएसए शीट चाहिए सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आगे किस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन मोटा मोटा एप्टीट्यूड और 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। ये अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ऑनलाइन असेसमेंट टीसीएस का अच्छे से फोड़ सकते हो। इतना क्लियर है? तो पेपर पैटर्न समझ गया भैया। पर इसकी तैयारी कैसे करनी है बताता हूँ। पहले मैं आपको एस्टिमेटेड डेट बता देता हूँ। तो देखो अभी इसकी करंटली रजिस्ट्रेशन अब तक उनका डिटेल्स आई है, अभी का भी फॉर्म फिलिंग नहीं आई है, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएगी। फरवरी में रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, मार्च में होगा टेस्ट। और ये लोग तो बोल देंगे भाई 20 दिन में टेस्ट है, तो कहाँ से क्या हक्का बक्का तैयारी करोगे भाई? अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि विप्रो की भी हायरिंग आ रही है, टीसीएस की भी हायरिंग आ रही है, सबकी हायरिंग एक साथ आ रही है भाई। और आप क्या करोगे फिर? बोलोगे जब आ रहा है उसके 2 हफ्ते पहले तैयारी करूंगा, तो मत कर भाई। अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, तभी तू आगे जाके फोड़ पाएगा। इतना क्लियर है? तो ये फरवरी में कभी भी इसकी रजिस्ट्रेशन आ सकती है और ऑनलाइन असेसमेंट मार्च में हो सकता है। तो कम से कम आपके पास 30 दिन से 45 दिन है भाई। इसी में फोड़ा तो फोड़ा, फिर बाद में तो आप तुम भी जानते हो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए बहुत कम है। अब तैयारी कहाँ से करनी है चलो वो भी बता देता हूँ। सुमेर भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। देखो सबसे पहले तो जो गलती लोग करते हैं ना, लोग रुकेंगे कि जब तक फॉर्म फिलिंग आ गया तब तक तैयारी नहीं करूँगा, जब आएगा तब करूँगा, तब 20 दिन बचते भाई। तो ये नहीं करना, अभी से प्रिपरेशन कर, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसको तो पहले से तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम से सब तैयारी कर रहे हैं, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसमें गलती क्या करते हैं? देखो 2 ही चीज़ पूछ रहे हैं, चाहे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, डिलॉयट हो गया, 2 ही चीज़ मोटी मोटी पूछते हैं। एप्टीट्यूड तगड़ा होना चाहिए, दूसरा आपका कोडिंग तगड़ा होना चाहिए। और बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी में गलतियाँ करते हैं, रट्टा मारने जा रहे हैं भाई। रट्टा मारने से इंजीनियरिंग एग्जाम पास होते हैं, प्लेसमेंट नहीं। ये चीज़ समझना, इसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ट्रिक समझोगे, जितना लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होगा ना, उस टाइम ब्लैंक नहीं होगे पेपर में, फटफट सॉल्व करोगे भैया, आप 9 लाख का भी पैकेज फोड़ सकते हो। इतना क्लियर है? तैयारी कैसे करनी है सिंपल सा बताता हूँ। सबसे पहले एप्टीट्यूड है ना, उसको कॉन्सेप्ट समझो, उसको प्रैक्टिस करो, उसके मॉक दो, तभी होगी प्रिपरेशन। कोडिंग में पहले डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो, और उसके बाद क्या करना है, समझने के बाद सिर्फ हाँ मैंने वीडियो देख लिया हो गया नहीं, उसको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब ये सारी चीज़ें करनी कहाँ से? लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने आपके लिए निकाला है कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें अपन ने क्या किया, एप्टीट्यूड के टीसीएस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पर इसी के साथ विप्रो, डिलॉयट, एसेंचर सारे कोर्सेज की एक जगह पे प्रिपरेशन हो जाएगी भाई। आप समझ रहे हो? तो 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन की एक ही जगह से प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे पेपर की। इसमें हमने प्रॉपर एप्टीट्यूड के वीडियो दिए, वर्बल के वीडियो दिए, रीजनिंग के वीडियो दिए। उसी के साथ जो टीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे ना कोडिंग में, उनको भी एक्सप्लेन किया भाई वीडियो के साथ। आपको बताया गया है कि देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे टैकल करना है। साथ में हमने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं नोट्स में, ताकि अपनी अच्छे से तैयारी होगी, अपने को समझने का पूरी शीट दे दिया भाई। क्लियर है? उसके बाद अपने एचआर इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना वो भी बताया गया है, टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना वो भी बताया गया है। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन वही हो। तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन का कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स चेकआउट कर सकते हो, या फिर सिर्फ टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलएमटी का टीसीएस प्रिपरेशन कोर्स भी है, लेकिन ये सिर्फ टीसीएस के लिए, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी से तैयारी कर दोस्त, 40 कुछ दिन मिलेंगे, 30 से 40 दिन, उसमें फोड़ दिया तो फोड़ दिया, फिर बाद में ऐसा नहीं बोलना कि अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी। मेहनत करेगा तो हो जाएगा तेरा, बहुत लोगों का हो रहा है। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच। ये वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो, ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी भाई। इतना क्लियर है? तो इनको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना है। सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, 2000 लाइक टारगेट है, उसको कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।